तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,223 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट की थी। पिछले साल की बात करते हैं 4,731 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 5,451 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 4,511 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 4,113 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 4,727 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी कहना की बात करते हैं, तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 2,023 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,144 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के 2,341 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले, लगभग 16% के आसपास का जंप है कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले। उम्मीद भी थी कि पूरे बैंकिंग सेक्टर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर थोड़े बेहतर देखने को मिलेंगे, वही देखने को मिला है। एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर। हालांकि कंपनी यूज़ हो कितना क्या है, कंपनी यूज़ हो गया 2,341 करोड़ का एनआई, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 2,280 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4,014 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,526 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का 4,235 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है, क्योंकि जितना रिवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए पहले कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 480 करोड़ के रूप में प्रोविजन के रूप में गवाए थे, पिछले साल 501 करोड़, जबकि अभी देखें तो 331 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन में गवाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 560 करोड़ के आसपास, पिछले साल की बात करते हैं 528 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 667 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं यहाँ पे 27% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 19% के आसपास की तेजी, 18 से 19% के आसपास की। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी अच्छे आपको देखने को मिले, लेकिन याद रखिएगा कि मैंने क्या बताया कि खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो वो आपको कुछ खास देखने को नहीं मिले। मतलब एक 1,204 करोड़ से बढ़ के 1,215 करोड़ साल दर साल, अब पिछले क्वार्टर में 1,209 करोड़ के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का फ्लैट है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के प्रोविजन कम हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है, 667 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 630 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट के अनुमान से थोड़ा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस और एनपीए क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 7,52 रुपये, पिछले साल 7,10 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के 8,94 रुपये देखने को मिल रहा है। जबकि कंपनी का ग्रॉस एनपीए देखें तो पिछले साल 2.31, अभी देखें तो 2.30, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.41 के आसपास। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो 0.91 से गिर के 0.88 है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.88 के आसपास। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतने तोड़फोड़ भी नहीं कहेंगे। तोड़फोड़ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का फ्लैट है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, इसलिए नंबर को उतने तोड़फोड़ नहीं कर सकते। नंबर पॉजिटिव देखने को मिले, एस्टीमेट से बेहतर कंपनी के नेट प्रॉफिट और कंपनी के एनआई आपको देखने को मिले, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा फ्लैट है, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।